दोस्तों, एक्टर थलापति विजय ने तमिल राजनीति में हीरो की तरह एंट्री की है। उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और अब उनका सीएम बनना तय है। जनवरी 2024 में विजय की फिल्म आनी थी जननायगन, लेकिन रिलीज नहीं हो सकी। तय था कि ये विजय की आखिरी फिल्म थी। जननायगन तो नहीं आ पाई, लेकिन विजय तमिलनाडु के नए जननायक बन चुके हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके ने बढ़त बना ली है। विजय सियासत के नए सुपरस्टार हैं। तय है कि अब वही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने करीब 34 साल फिल्मी दुनिया को दिए। साउथ के सुपरस्टार हैं, मगर 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा टीवीके, यानी तमिलगा वेट्टी कड़गम। विजय ने सभी 234 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उस नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। तमिलनाडु की वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दो दलों की सियासत के बीच तमिलनाडु में तीसरे दल की बहुत शानदार एंट्री हुई। स्टालिन अपनी जीत को लेकर बहुत श्योर थे। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन अपनी सरकार मानकर चल रहा था। और बात जहां तक विजय की है, तो सर्वे करने वाले भी उन्हें सीरियस लेने को तैयार नहीं थे। सिर्फ एक सर्वे ने माना था कि विजय अच्छी सीटें हासिल कर सकते हैं। मगर दोस्तों, विजय ने तो बहुत पहले बता दिया था कि वो तमिलनाडु में इतिहास रचेंगे। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. तमिलनाडु की राजनीति में विजय की जीत किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक है। वहां चुनाव सिर्फ ईवीएम की बटन दबाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऐसी लहर में बदल गया जिसने दशकों पुराने किलों को ढहा दिया। पर्दे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर, यानी नौजवानों के सुपरस्टार थलापति विजय ने असल जिंदगी के चुनावी अखाड़े में वो करके दिखा दिया जिसकी कल्पना शायद बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी कभी नहीं की थी। विजय ने चुनाव प्रचार में जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में विजय का कद स्टारडम की सीमाओं को बहुत पहले पार कर चुका था। वो एक कल्ट बन चुके थे। 90 के दशक में जब उन्होंने करियर शुरू किया तो वो एक चॉकलेटी हीरो थे, लेकिन 2000 के बाद उनका जो मास हीरो वाला अवतार सामने आया, उसने राज्य के युवाओं को, यानी जेनजियों की नब्ज पकड़ ली। सिनेमा घरों में उनकी एंट्री पर बजने वाली तालियां वोटिंग बूथों पर खामोश क्रांति में बदल गई। विजय ने अपनी फिल्म के जरिए जो एंटी सिस्टम वाली छवि बनाई थी, लोगों ने उसे सच मान लिया। जब वो पर्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे तो जनता को उनमें अपना हीरो, अपना मसीहा दिखने लगा था। आज जो 110 सीटों का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो उसी सालों पुरानी इमेज बिल्डिंग का नतीजा है। ये कामयाबी रातों रात हासिल नहीं हुई। विजय ने इसके लिए बड़ी खामोशी से जमीन तैयार की थी। उन्होंने सालों पहले अपना एक फैन क्लब बनाया था, विजय मक्कल इयक्कम नाम से, यानी VMI। ये एक ऐसा संगठन था जो सिर्फ फिल्मों को प्रमोट नहीं करता था, बल्कि जमीन पर सामाजिक काम भी करता था, जैसे कोरोना काल में राशन बांटना हो, मेधावी छात्रों को सम्मानित करना हो, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हो। विजय के फैन हर गांव और गली में एक्टिव थे। 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में जब विजय ने अपने फैंस को निर्दलीय लड़ने की इजाजत दी, तब उन्होंने कई सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। वो एक ट्रायल रन था। आज जब टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसके पीछे वही कैडर है जो पिछले एक दशक से समाज सेवा कर रहा था। आज विजय के घर वाले बहुत खुश हैं। घर पर जश्न का माहौल है, घर पे मिठाइयां बट रही हैं। दोस्तों, विजय के घर में कैसे सीटियां बज रही थी, आप वो भी देखिए कि उनके परिवार के लोगों ने कैसे सीटियां बजाकर इस खुशी को जाहिर किया। विजय को पता था कि हर जगह पहुंच पाना आसान नहीं होगा, तो जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है ना, वैसे ही उन्होंने इस चुनाव में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। पब्लिक के बीच साइकिल चलाई। दोस्तों, चुनाव में विजय के 7 वादे ऐसे थे जिन्होंने कमाल कर दिया। पहला वादा, बहन बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा। युवाओं को 4000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा देने का वादा। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक 15,000 तक की मदद का वादा। हर फैमिली को 1 साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। 60 साल तक की घर की मुखिया महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। इन तमाम वादों ने कमाल कर दिया। विजय की पार्टी का सिंबल सीटी है। विजय ने महिलाओं से कहा कि घर के बाहर जो अल्पना बनाइए, उसमें सीटी जरूर बनाइए। बच्चों से कहा कि वो अपने मम्मी पापा के कान में सीटी बजाएं, और तब तक बजाएं जब तक वो वोट देने ना जाएं। हाईटेक प्रचार